सो गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रेलवे सर्विसेज। आज मैं हूँ एमसीएम के बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रोजेक्ट के अंदर। पानीपत का इनका प्रोजेक्ट है। फर्स्ट टाइम एमसीएम एक बी या 2 टायर सिटी में आया है, पानीपत में, जहाँ एमसीएम इज डेवलपिंग 350 एकड़ टाउनशिप। अब नेचुरल सी बात है, क्योंकि एमसीएम की टीम ज़्यादातर गुड़गांव से आई है, तो सारे हमारे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि आओ देखो प्रोजेक्ट। तो मैं आ गया देखने के लिए। वैसे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउनशिप, और जैसा कि ज़्यादा देखो मैं पानीपत नहीं घूमा हूँ, तो भी वेरी फ्रैंक आपको बता रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा अपने को आइडिया है पानीपत के बारे में। तो उस हिसाब से देखो प्रोजेक्ट समझ के तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउनशिप। मैं आपको ज़्यादा देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ का मैक्रो मार्केट नहीं पता, जो चीज़ें पता है या प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअली जो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ आपसे बता दूंगा। एक तो एमसीएम देखो, इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड बिल्डर, काफ़ी सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। मैं ऑलरेडी कई सारी पीपीटीज आपको लगा दूंगा, तो उससे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कंपनी का प्रोफाइल कितना बड़ा है। और सिंस दे हैव सो मच एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग लग्जरी प्रोजेक्ट, जो टायर 1 सिटीज़ है वहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो नाउ द सेम थिंग इज फ्लोटिंग टू टायर 2 सिटीज़ ऑल्सो। और टायर 2 सिटीज़ आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। देखो पैसा आज के डेट में इन लोकेशंस में भी आ गए लोगों के पास। ये क्या डेवलप कर रहे हैं और क्यों ये पानीपत के प्रोजेक्ट से डिफरेंट है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। जो ये पूरा प्रोजेक्ट है दैट इज 350 एकर्स का प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, एक अच्छी टाउनशिप आ जाती है ऑलमोस्ट। दे आर डेवलपिंग थिंग्स लाइक वॉकिंग ट्रेल्स बना रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक बना रहे हैं, ओपन जिम्स बना रहे हैं, किड्स जोन, वाटर बॉडीज, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यू विल फाइंड लॉट ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर फीचर्स, मार्केट एरियाज बना रहे हैं। गुड़गांव के हिसाब से भी देखोगे तो जनरली 100 एकड़ की जो टाउनशिप होती है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इट्स अ बिग टाउनशिप। करीब 2000 के आसपास प्लॉट्स होंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ प्लॉट्स होंगे। मतलब अगर आप एक सेक्शन हटा दो इनका जहाँ पर छोटे प्लॉट्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पैच में दे हैव स्मॉलर प्लॉट्स, उसके अलावा 250, 300, 400, 500, 1000 सारे रेंज के प्लॉट्स होंगे। और क्योंकि पानीपत में ज़्यादा अपार्टमेंट कल्चर नहीं है, यहाँ सारा मतलब लाइक प्लॉटेड कल्चर ही है, हर जगह इन्होंने लीनियर पार्क्स दिए हैं। इससे क्या है कि जैसे सपोज मान लो कि आप 60 मीटर रोड पे हो, साथ में लीनियर पार्क्स हैं, पार्क्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। यहाँ के हिसाब से आप देखोगे तो ज़्यादा इस तरह की फैसिलिटीज़ पे काम नहीं हुआ। पानीपत में ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट्स दिए वो नॉर्मल प्लॉटेड डेवलपमेंट ही दिए हैं आपके। इसके अलावा जो यहाँ का सबसे बेस्ट टाउनशिप है वो एलडीको का है, जो मैंने सुना है एग्जैक्टली, बट दे आर सेइंग कि दे विल डेवलप अ बेटर टाउनशिप देन एलडीको। समय के हिसाब से भी देखो एक्सपीरियंस चेंज हो जाती है। काफ़ी सारे लीनियर पार्क्स देंगे ये, तो देर आर मल्टीपल लीनियर पार्क्स डिफरेंट डिफरेंट लेन में। ज़्यादातर जो आपके रोड्स होंगे दे विल बी एट द 24 मीटर रोड। इनसाइड रोड की बात करें, बाहर तो देर विल बी 60 मीटर रोड, इनसाइड में देर विल बी लाइक 30 मीटर रोड, 12 मीटर रोड। छोटे प्लॉट वाला एक सेक्शन है वहाँ पर आपका होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये अब तक का पानीपत का सबसे बड़ा क्लब डेवलप करेंगे। ज़्यादातर यहाँ प्रोजेक्ट्स में क्लब नहीं है आपके, तो क्लब में दे विल डेवलप 1 लाख फुट क्लब, तो 1 लाख फुट का क्लब अच्छा क्लब हो गया। इसके अलावा 3 to 4 एक डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स ये और बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में, क्योंकि देखो 300 एकड़ 250 एकड़ बड़ा टाउनशिप होता है, 350 एकड़ बड़ा टाउनशिप होता है। तो कल को मान लो टू एंड फ्रो करने में इशू है, तो छोटे छोटे पैकेज में भी दे विल डेवलप सम फैसिलिटीज। इसके अलावा दे विल मेक अ ग्रैंड टेम्पल, राम मंदिर ये बनाएंगे वहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो मैं वैसे बता दूं कि जब आप देखो, क्योंकि सिंस मैं भी आया, तो मैं तो गुड़गांव से आया था, तो आई टुक केएमपी के बाद लाइक आई टुक मतलब वहाँ प्रॉपर मैं क्या बोलते हैं आपका कुंडली आया। फिर आई केम टू लाइक मुरथल, वहाँ हमने प्यार से पराठे खाए। तो मेरा कहना यहाँ जाओ तो पराठे जरूर खा के दिल्ली एनसीआर के आ रहे हैं अब तो। उसके बाद हम मतलब समझ लो कि पानीपत सिटी क्रॉस किया, फिर एक टॉल आता है आपका। टॉल से आगे नहीं जाना आपको, जस्ट टेक अ यू टर्न एंड यू कैन कम टू दिस सिटी। तो एंट्रेंस, तो इसका मतलब जो आपका मेन NH44 है, जो चंडीगढ़ आप जाते हो, जो यूज़ करते हो ज़्यादातर आप, जो एक्सप्रेस वे यूज़ करते हो, जो हाईवे आप यूज़ करते हो, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ ये आ जाता है। तो हाईवे यहाँ से बहुत क्लोज है आपका। तो ऑलमोस्ट हाईवे से एंटर करते ही मतलब लाइक एक प्रॉपर फ्लाईओवर है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना रेलवे ट्रैक है एक्चुअली। उसके बाद ये प्रोजेक्ट आपका मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ से स्ट्रेट आओगे तो यू कैन एंटर टू दिस। तो मल्टीपल अभी रोड्स बनेंगे। अभी प्रॉपर देखो टाउनशिप पूरी तरह से डेवलप नहीं है, मैं कुछ ड्रोन इमेजेस भी लगा दूंगा सो दैट यू हैव वेरी फेयर आइडिया। एम्बियंस इन्होंने लैंड ली है, पहले ये एम्बियंस के पास था। तो क्योंकि टाउनशिप है तो टाउनशिप में आपको वैसे पता है कि मतलब दे विल एवरीथिंग, जैसे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, मॉल्स हो। मॉल्स तो एक पूरा का पूरा पैच डेवलप करेंगे ये, जैसे 60 मीटर रोड के सराउंडिंग में भी देखो तो दोनों तरफ दे विल बी कमर्शियल एरिया। जो बेस्ट पार्ट और इसकी चीज़ मैं वैसे आपको बता दूं, आज यहाँ पर इसके पास एक बहुत बड़ा ताऊ देवीलाल पार्क है एक्चुअल में। तो ये क्या करेंगे, ताऊ देवीलाल पार्क से डायरेक्टली आपका अंडर पास देके ताऊ देवीलाल पार्क से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे सोसाइटी को, सो दैट आप एज अ सोसाइटी वाले भी अपना ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हो एंड यू कैन गो टू ब्यूटीफुल ताऊ देवीलाल पार्क ऑल्सो। देखो ताऊ देवीलाल पार्क
मैंने यहाँ वाले तो नहीं देखे, बट आई हैव सीन ऑफ गुड़गांव, इट्स ब्यूटीफुल। मैक्रो मार्केट की बात करोगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी है। आई थिंक वो तो आप गूगल में सर्च करके सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल में मैं आपको क्या बोलूँ। तो ये है आपका। दूसरी चीज़ है, इट्स अ ब्यूटीफुल टाउनशिप। आप पानीपत अच्छा बेल्ट है आपका, नॉन पॉल्यूटेड। आप देखो यहाँ सिटी में भी आता है, डोंट फाइंड एनी पॉल्यूशन। और आई थिंक गारमेंट्स के लिए दिस इज नोन, कंबल वंबल के लिए दिस इज नोन, बट इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत। यहाँ मतलब 3 ऐसे बैटल्स लड़े गए हैं जिसने इंडिया की हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज किया, क्योंकि सिंस क्या होता है कि दिल्ली आने के लिए ना, दिल्ली का जो भी एम्परर होता था और जो दूसरी तरफ जो भी अटैकिंग पावर होते थे, दोनों की लड़ाई पानीपत में होती थी। फर्स्ट बैटल बाबर एंड इब्राहिम लोदी की फाइटिंग थी यहाँ पर, जिसने मुगल मतलब लाइक मुगल्स का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया। सेकेंड बैटल जो, क्योंकि आप मुगल हिस्ट्री में जाओगे तो लाइक अकबर ने फाइटिंग की थी इसके साथ, हेमचंद्र के साथ, हेमू। तो उस दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज मान लो हेमचंद्र वो बैटल जीत जाते तो शायद मुगल्स का शासन वहाँ से चला जाता, तो मे बी लाइक इंडियन हिस्ट्री वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। थर्ड वाज मराठा वर्सेस दुरानी एम्पायर। तो बेसिकली अफगान फोर्सेज एंड मराठा का वो था। मराठा हार गए थे उसमें, अगर वो जीत जाते तो शायद वापस से दिल्ली में मराठा का राज हो जाता। तो देयर वाज, मतलब कहने का मतलब हिस्टोरिकली बैटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो रियल एस्टेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई हैव टोल्ड यू, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छा है आई थिंक। और मिड सिटीज़ में देखो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और मिड सिटीज़ गिव्स यू गुड रिटर्न। देखो परचेजिंग पावर आज के डेट में मिड सिटीज़ के अंदर भी बढ़ गई है, और आपने देखा रियल एस्टेट ग्रोथ भी मिड सिटीज़ अच्छा खासा दे रहा है। रेट्स भी अच्छे खासे, मैं नहीं कहूँगा कि इट्स अ चीपर प्रोजेक्ट। आई थिंक 80 to 90 थाउजेंड रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के रेट्स हैं आपके, अप टू 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के रेट है। थोड़े बहुत इनॉग्रल डिस्काउंट देके कम हो जाते हैं। जिस हिसाब से ये डेवलप कर रहे हैं, आज भी पानीपत में जो एस्टेब्लिश जगह है वहाँ लाख रुपए के आसपास का रेट है, और जो अनडेवलप्ड सेक्टर्स है वहाँ पर मतलब जहाँ पर क्लब नहीं दिया, ग्रीन एरिया नहीं दिया या शैबीस है, वहाँ 50-60 थाउजेंड रुपीज़ का रेट है। तो एज अ गुड़गांव पर्सन यू कैन इजीली एनालाइज कि इफ द टाउनशिप्स आर ग्रेट, मोर ग्रीन एरिया, सीसीटीवी हो, सिक्योरिटी हो, क्लब्स हो आपके, और अच्छी एम्यूनिटीज़ के साथ हो, ग्रीन एरिया के साथ हो, एंड एक सिंगल पैच में हो, तो आई थिंक दैट मे डिजर्व रेट और एप्रिसिएशन मिलता है। देखो इसीलिए मतलब लाइक जो डेवलपर्स हैं दे आर कमिंग टू मिड सिटीज, जैसे गोदरेज लॉन्च इन कुरुक्षेत्र, और नाउ M3M इज लॉन्चिंग हेयर। टोटल 1.5 लाख फुट के आसपास का क्लब होगा, इसमें एक सिंगल क्लब 1 लाख फुट का होगा, बाकी स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। करीब 30 से 35 एकड़ का आपको ग्रीन एरिया मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट पैचेस में। तो दिस अ ह्यूज ग्रीन एरिया, इसी हिसाब से प्राइजेस फिर आपके बढ़ भी जाते हैं। आई एम नॉट श्योर गुड़गांव वाले और दिल्ली एनसीआर वाले तो M3M को जानते हैं, बट एनीबडी हु इज सीइंग फ्रॉम लाइक अदर सिटीज, अगर आप नहीं भी जानते तो बता दूं कि M3M इज स्टिल द नंबर 2 डेवलपर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ऑलरेडी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने में इनकी महारत हासिल है। गोल्फ स्टेट जैसा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, दैट इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, बट दे आर प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो मैं एक लिस्ट लगा दूंगा, आप देख लेना। वेंडर्स की लिस्ट आप देख लो, दे आर वर्किंग विद द मोस्ट रिलायबल वेंडर्स। इसमें से कुछ नाम अगर मैं आप, जैसे सपोज मान लो बैन एंड कंपनी है, ENY है, हिल ड्यूरेविट है, टोटो है, तो दे आर द मेजर कंपनीज। ग्रोहे, मिले, CBRE। आर्किटेक्ट्स में आप देख लो जैसे आकोब, UHO लंडन, RCB, तो दे आर वन ऑफ द फेमस। बाकी पूरे लिस्ट देखो, लैंडस्केप में भी GCH, ये सब वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं। 200 से ज़्यादा इनके मतलब लाइक लीजिंग पार्टनर्स हैं, वो आप देख सकते हो, जिसमें से चायूज, आइनॉक्स, सोशल, PVR, तो दे आर अमंग्स द लिस्ट। तो कमर्शियल भी बनाएंगे तो दे हैव गुड लाइक लीजिंग पोटेंशियल ऑल्सो, बिकॉज उनकी अपनी कंपनीज है। हर एज ग्रुप के लिए दे आर गिविंग समथिंग। ज़्यादातर एक बच्चों का एक एज ग्रुप होता है, मिडिल एज्ड वालों का होता है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, हाउस वाइफ्स का होता है, सीनियर सिटीजन्स का होता है, टीनेजर्स बच्चों का होता है। हर एज के लिए दे आर ट्राइंग कि दे गिव यू समथिंग। जो वर्ल्ड के जो बेस्ट टाउनशिप्स है उनसे मतलब दे हैव टेकन सम इंस्पिरेशन टू गिव दीज थिंग्स। जैसे कि जो लाइन सिटी नियोम है, लाइन नियोम सऊदी अरेबिया की सिटी है, 100% रिन्यूएबल एनर्जी, हाइपरमिक्स डेवलपमेंट, इंटरकनेक्टेड कम्युनिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्बिट जो प्रोजेक्ट है कनाडा, उनसे इंस्पायर्ड है इनका, जैसे लिव वर्क प्ले स्टेशन, यानी कि मतलब दे विल हैव रिटेल, ऑफिसेज, हाउसेज सब जगह, स्मार्ट नेबरहुड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, को एग्जिस्टेंस। पाम जुमेरा दुबई, जैसे फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की लाइक एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मतलब लाइक समय से आगे चलता है, आर्किटेक्चर। तो दीज आई काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू इन्वेस्ट। सो जैसे मैंने आपको एक टेंटेटिव बता दिया, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल ना मैं कलेक्ट करके ना पूरा अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, और उसके बाद ब्रोशर्स भी दे देंगे। तो आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना मैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया ना कि सारे अपने जो गुड़गांव पे ही टीम काम करते थे, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग हियर। तो मैं आपको आइदर हम पर्सनली आ जाएंगे आपको विजिट कराने के लिए, हमारी टीम में से कोई आ जाएगा इफ़ यू कॉल अस, या फिर ये होगा कि मतलब लाइक आई विल मेक यू कोऑर्डिनेटेड विद देम।
ठीक है, तो इससे क्या है कि लाइक मतलब इट कैन बी आइदर वे, वो वाली बात एग्जैक्टली। बट गाइज आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन थे आई ट्राई टू गिव यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज गाइज, आई एम हियर एंडिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।